welcome to my channel English with Devangan sir. So this is going to be fifth lesson that we are going to study today. Those who are new in the channel, let me tell you, आप पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, लेसन 1 इज़ेमार देखिए, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेसन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सबके लिए वेरी क्विक रिवीजन। पहला दिन इज़ेमार, हाउ इज़ेमार? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। दूसरा दिन हमने पढ़ा था विल, ही विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज, माय मदर विल कुक टेस्टी फूड। थर्ड डे हमने पढ़ा था हैव हैज, माय स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी, मिस्टर शर्मा हैज 2 daughters। ये हमने पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा था। और भी कई सेंटेंसेस है जो हम बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ डे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शुड, यू शुड एप्रिशिएट हिम, आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी हैव स्टडीड। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कम टू द टॉपिक टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टॉपिक इन द सेम मैनर। मैं फिर से वही बात कहूंगा, हमको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए, कोई भी टॉपिक शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की, कर्ता की। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, सीता। ये तो अब तक आपको लर्न हो चुके होंगे। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हमारा टॉपिक चालू नहीं हुआ है। ये जो देयर लिखा है, देखिए इधर THEIR, देयर, और एक देयर होता है THERE। इसमें अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मिनट का समय लूंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखिए, ये देयर और ये देयर। ये जो देयर होता है ये प्लेस होता है, ध्यान रखेंगे। ये देयर क्या होता है? प्लेस होता है। और ये देयर क्या होता है? रिलेशन होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। सीता और गीता 2 लड़कियां हैं, दोनों के एक्चुअल में दोनों बहनें हैं। उनके पिताजी जो है वो डॉक्टर हैं। तो मैं बोलो देयर फादर, दोनों लड़कियां जा रही हैं। डू यू नो सीता एंड गीता? दे आर सिस्टर, दे आर सिस्टर्स। देयर फादर इज अ डॉक्टर। देयर फादर, तो कौन सा देयर हुआ? THEIR, क्योंकि रिलेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे? रिलेशन बता रहे। अब 2 हस्बैंड वाइफ है, कपल है, मिस्टर एंड मिसेस यादव। मिस्टर एंड मिसेस यादव दोनों की अर्निंग है। तो हम लोग आपस में बात करें, कोई दूसरे बात करें, देयर इनकम इज वेरी हाई। तो देयर इनकम, किनका इनकम? मिस्टर और मिसेस यादव की इनकम। तो वो देयर इनकम, ये रिलेशन की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। इसको दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए, किसकी बात हो रही है? पर्सन की बात हो रही है। तब क्या होगा? THEIR, देयर। और जब प्लेस की बात होती है, जैसे देयर आई सॉ 2 people वर स्टैंडिंग देयर। देयर मतलब मैंने बाजार में देखा 2 लड़के खड़े थे, देयर। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या है? प्लेस है। There are 2 windows in this room। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा देयर का यूज। There are 2 windows in this room। तो ये देयर, विंडो इन द रूम, ये रूम प्लेस है, इसलिए THEIR। माय डियर, माइंड इट। मैंने फिर से बोला, बोलने के समय तो हम देयर बोल देते हैं, लिखते समय बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, दे मेक मिस्टेक्स। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस देयर एंड देयर। इज इट क्लियर टू यू? So let us come to our topic. So today's topic we are going to start. Before we start the topic, आपको दिमाग में रखना है, इज़ेमार हम कब यूज करते हैं? जब किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में बताते हैं। He is doctor, he is very intelligent, she is my cousin, Mr. Sharma is doctor। जो भी हम सेंटेंसेस बताना चाहते हैं।
हैव और हैज हम तब यूज करते हैं जब पोजीशन बताते हैं। पोजीशन मेरा है। इंडिया हैज मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन भारत में है, किसी के पास कुछ है। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हम सजेशन देते हैं, जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं। यू शुड नॉट टेक टी मोर देन ट्वाइस। यू शुड वर्क वेरी हार्ड, जब हम किसी को सजेशन देते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड कुक यमी फूड, ममा यू शुड कुक यमी फूड। इस प्रकार के हम एग्जाम्पल देते हैं। वैसे ही आपको याद रखना है किस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड कैपेसिटी। एबिलिटी, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन स्विम। जब हम बात करते हैं एबिलिटी की, जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की, कैपेसिटी क्या है, मैं 3 रोटी खा सकता हूं, आई कैन ईट 3 चपातीज, आई कैन ईट 3 चपातीज। आई कैन ड्राइव ओवरनाइट, मैं रात भर गाड़ी चला सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है, रात भर गाड़ी चला सकता हूं। मैं 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। अब एबिलिटी की बात, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक तमिल, आई कैन नॉट स्पीक तमिल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक छत्तीसगढ़ी, बिकॉज आई एम from Chhattisgarh. I am proud to be a resident of Chhattisgarh. I can speak Chhattisgarhi. I can speak English. I can speak Hindi. जो मैं कर सकता हूं, जो मेरी एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता। किसी कार्य को करने की आपकी क्षमता होती है, आप में कुछ योग्यता होती है। तो जब आप एबिलिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, सिंपल सी लॉजिक है, कैन यूज करें। माय डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन टू मी, व्हाट आई हैव टॉट यू, द वेरी सिंपल थिंग दैट व्हाटएवर सेंटेंसेस you have to make, simply you have to use subject, after subject you will use the structure that I am telling you and immediately it will be followed by verb first form. क्या कहा मैंने ये कहा कि कुछ भी आपको वाक्य बनाना है, आपके दिमाग में है कि आपको किसी की एबिलिटी की बात करनी है। जैसे आप कह रहे राम परीक्षा पास नहीं कर सकता है, राम परीक्षा पास नहीं कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। किसकी बात कर रहे हैं आप, राम की, राम, उसके तुरंत बाद कैन नॉट, क्योंकि नहीं वाली बात है, राम कैन नॉट पास, बन गया, राम कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज वेरी पुअर इन स्टडीज। क्लियर हुआ? श्याम परीक्षा में टॉप करेगा, 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 बताइए क्या आएगा, विल, शाबाश। श्याम विल टॉप द एग्जामिनेशन, क्योंकि वह बुद्धिमान है, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। सारे सेंटेंसेस को आप क्लब करते जाएंगे। सो एबिलिटी, कैपेसिटी, जब कभी भी आप क्षमता की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, यू विल यूज द वर्ड कैन। अब मैं अपनी क्षमता की बात करता हूं, मैं 5 सेंटेंस बोल रहा हूं, वो आपको रिपीट करने, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता और आपकी क्षमता और आपकी योग्यता में अंतर। चलिए देखते हैं। आई कैन, मैं अपनी बात करता हूं, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन कुक फूड, आई कैन टीच इंग्लिश बट आई कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स, I can teach English but I cannot teach mathematics because mathematics is a difficult subject. I have lots of books of English. मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप can पढ़ रहे हैं तो बस can, no. आपको क्या क्या आता है? इजी मान आता है. Mathematics is very difficult subject. I cannot solve this question. I will ask my teacher tomorrow. बन रहा है? I am poor in mathematics. I cannot solve this question because it is very difficult. I have solution, but I will ask my teacher tomorrow.
You are an intelligent boy. You are an intelligent boy. You should teach me. आप देखिए, इट्स नॉट अ मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इसे मान आया, हैव आया, विल आया, शुड आया, कैन आया, इन पांचों को मिक्स करके मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू शुड टीच मी, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज नहीं तो आई विल आस्क माई मैथ्स टीचर, आई विल आस्क माई मैथ्स टीचर, दैट्स ऑल माय डियर, हो गया। सो यू हैव लर्न टुडे कैन। कुछ मित्रों ने, some of the friends suggested me, sir, please write the sentences on the board. I can, but it takes time. एक आप लोगों का कमेंट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, यदि वीडियो 15 मिनट से ज्यादा, मेरा कंसेप्ट है कि 15 मिनट से ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि सर क्लास लंबी हो जाए भले चलेगा, लेकिन सेंटेंसेस लिखिए, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो, और मुझे बताएं कि ऐसा किया जा सकता है क्या। मुझे सेंटेंसेस लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं ऐसा मान रहा हूं अभी तक जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं वो आप लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे सेंटेंसेस मैं दे दिया करूंगा, उसकी लिंक दे दी जाएगी अलग से, तो वो आप खोल लेंगे, तो जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो आपको एग्जाम्पल्स फिर से मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा ऐसे कोई भी टॉपिक ले लेते हैं जिसपे हम डिस्कस करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप अभी होने वाला है, हम ऐसा मान रहे हैं कि अगले महीने वर्ल्ड कप है, उसकी चर्चा करें। इंडियन क्रिकेट टीम इज, मैं ऐसे जब जोड़ दूंगा इज, कैन, शुड, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छा ये टॉपिक है, लेसन 1 है, लेसन 2 है, लेसन 3 है, आप ऐसा कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को। आप ऐसा मानिए मैं आपके बिल्कुल सामने हूं और आपको बता रहा हूं, प्लीज आई एम टॉकिंग टू यू, कीप दिस फीलिंग। सो मैं कह रहा था इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। इट इज, इंडियन क्रिकेट टीम को मैं इट कह रहा हूं, इट is in first position, it is in first position। sorry, our team, हमारी टीम, our team can win the world cup title। our team, बार बार इंडियन टीम या इट बोलने के बजाय our team, हमारी टीम, our team can win the world cup, कैन लगाया, कैन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, our team can win the वर्ल्ड कप बिकॉज वी हैव, मतलब हमारे पास है, वी हैव गुड बैट्समैन, वी हैव गुड बॉलर्स। ध्यान दीजिए मैं चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कैन, इज भी आ रहा है, एम आर भी आएगा, हैव हैज भी आएगा, शुड भी आएगा, विल भी आएगा। ध्यान दीजिए कनेक्शन की बात है। इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, इट इज रैंक्ड नंबर 1। Our team is the best team. We can win the World Cup title this year because we have 5 good bowlers, 5 good batsmen. Virat Kohli is the captain of Indian cricket team. He is the best batsman in the world. Mahendra Singh Dhoni is the wicket keeper. He has the capacity to score runs. But he should not be overconfident. He should not be overconfident. Bumrah should bowl the first over. Bumrah should bowl the first over. Virat Kohli should give opportunity to all the players. Virat Kohli should give opportunity to all the bowlers. Rahane can hit century. Rahane can hit century. Rohit can win the man of the match title. My dear friends, 100 सेंटेंस बना सकता हूं मैं, 100 बना सकते हैं आप। अपने आप को पहचानिए। Yes, when Devangan sir can, then why can't I? जब सर बना सकते हैं, मैं कोई अलग सेंटेंस थोड़ी ना बना रहा हूं, कोई बड़े बड़े वोकैब थोड़ी ना यूज कर रहा हूं। यूज सेंटेंसेस लाइक दिस एंड मेक सेंटेंसेस। अब आपकी होमवर्क की बारी है, तो होमवर्क में
आप सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए, व्हाट यू ऑल कैन डू, आप क्या क्या कर सकते हैं। आई कैन स्विम, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस डालने दीजिए। आई कैन स्विम, आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन कुक, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। एक लिस्ट बनाइए कैन, एक लिस्ट बनाइए कैन नॉट, आई कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स, he cannot appreciate me, वह मेरी तारीफ नहीं कर सकता है, he cannot appreciate me, समझ में आ रहा है आपको? he cannot drive car, she cannot come here, they cannot win the title, he cannot abuse me, he cannot abuse me। सेंटेंसेस आप इस तरीके से बनाते रहिए। आप कैन और कैन नॉट इनके सेंटेंसेस बनाइए, फिर आप अपने आप से बाहर निकल के दूसरों की बात कीजिए, पड़ोसी की बात कीजिए, अपने घर परिवार के सदस्यों की बात कीजिए। इज इट क्लियर टू यू? तो जो आप सेंटेंसेस बनाएंगे आप कोशिश कीजिए, करेक्ट कीजिए उस सेंटेंसेस में इज एम आर भी आए, पैराग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। यदि पैराग्राफ नहीं बनता है इंडिविजुअल सेंटेंसेस बनाइए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। विल मीट यू very early tomorrow. We are going to meet with a new topic. I will revise all the topic once again and we will go ahead. Thank you for watching me. Be connected, stay tuned with me. Keep on watching English with Devanand sir. Thank you. Have a nice day. Life was dull until you came. Now